नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। मैं हूं रणजीत बिश्नोई। आज मैं आपको एक नशेड़ी युवक की कहानी शेयर करने वाला हूं। बहुत ही दुख भरी कहानी है पंजाब के लुधियाना क्षेत्र के सियाला गांव में रहने वाले भाग सिंह की, जिसकी उम्र है 28 साल है। देखो दोस्तों, एक नशा होता है ना, वो धीरे धीरे आदमी को कालग्रस्त रूपी कुएं की ओर चले जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमेशा नशे से दूर रहे, नशे के नजदीक बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप नशे के किनारे पर हो तो प्लीज किनारे से हट जाइए। नशे में कुछ नहीं रखा है। नशे से शारीरिक हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, वित्तीय रूप से हानि होती है। नशे से कोई भी नशे में किसी प्रकार का फायदा नहीं है। आप लुधियाना क्षेत्र के रहने वाले भाग सिंह की कहानी सुनो और उससे प्रेरित हो और अपने जीवन में संकल्प लो कि हम कभी नशे के नजदीक भी नहीं जाएंगे। तो मैं भाग सिंह की कहानी आपको शेयर करने वाला हूँ। हुआ कुछ यूं कि मैंने अखबार खोला दैनिक भास्कर का, और जैसे मैं दैनिक भास्कर का अखबार खोल के पढ़ने लगा तो सबसे पहले ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ था कि पंजाब के लुधियाना क्षेत्र के सियाला गांव में रहने वाले भाग सिंह, जिसकी उम्र 28 साल है, वो अब एक जिंदा लाश की तरह बन के रह गया है। सिर्फ एक कंकाल की तरह बन के रह गया है। 2 या 3 साल पहले भाग सिंह किसी गांव के जो होते हैं ना नशेड़ी लोग, उनके साथ में मिलकर नशा करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे नशे की लत है वो एकदम तेज रफ्तार पकड़ ली नशे की लत ने। और नशे की लत ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब उनका परिवार है वो एकदम गड्ढे में जा रहा है। एक ही बेटा है उस परिवार में, और भाग सिंह का पिता है नहीं। भाग सिंह के पिता का स्वर्गवास हो गया है। और अब भाग सिंह की हालत ऐसी है कि भाग सिंह ना तो कोई काम कर सकता है या फिर ना वो, मतलब ऐसी स्थिति में भी नहीं है। अब तो बिल्कुल भाग सिंह पागल हो गया है, जिसके कारण उसकी मां ने उसको जंजीरों से बांध दिया है। और मैं आपको फोटो नीचे मेंशन कर रहा हूँ, नीचे फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना। और मैं न्यूज पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो भी शेयर करने वाला हूँ, आपको देख लीजिए आप है। एक चिट भाग सिंह के साथ ये हुआ था कि भाग सिंह ने 2-3 साल पहले स्मैक का नशा शुरू किया था। गांव के किसी नशेड़ी के साथ में मिलकर स्मैक पीना शुरू किया, और धीरे धीरे स्मैक की ऐसी लत लगी कि बुरी तरह वो उसमें नशे ने जकड़ लिया था। जब स्मैक नहीं पीता था तो वो पागलों की तरह भटकता रहता और घर में इधर उधर अपशब्द बोलता, गाली गलौज करता। और जैसे तैसे करके वो कहीं से चोरी करके या घर में से चोरी करके कहीं से पैसे लेकर वो अपने स्मैक पीता और इसमें की खाना पूर्ति करता। देखो, स्मैक एक ऐसा नशा है जिससे एक बार आदमी को जकड़ लिया ना स्मैक ने, तो फिर आसानी से छूट पाना स्मैक का नशा मुश्किल का काम है। और ऐसा ही कुछ भाग सिंह के साथ हुआ था। भाग सिंह ने स्मैक का नशा शुरू कर लिया था, और धीरे धीरे स्मैक के नशे ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। और भाग सिंह एक कंकाल की तरह बनकर रह गया, एकदम सूखा हुआ शरीर हो गया। और भाग सिंह के पिता है नहीं, इसलिए भाग सिंह की आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। भाग सिंह की मां चरणजीत कौर ने बताया था कि भाग सिंह के पिता का निधन हो गया है, और भाग सिंह अब एकदम पागल स्थिति में आ गया है। वो एकदम पागलों सा बिहेवियर कर रहा है, एकदम पागलों जैसी हरकत कर रहा है। अगर उसको देखो, भाग सिंह की मां ने भाग सिंह को जंजीरों से बांध कर एक पेड़ के बांध दिया है, ताकि वो कहीं इधर उधर जाए ना, कहीं भटके ना, अपनी माँ के सामने ही रहे। लेकिन वो इस स्थिति में अपनी माँ के सामने है, वो एकदम बहुत ही निंदनीय स्थिति है। भाग सिंह ने जब नशा शुरू किया था तब तो बिल्कुल कुछ भी सोचा नहीं। शुरुआत में कुछ नशेड़ी लोगों के साथ में मिलकर स्मैक पीता था और इधर उधर गलियों में भटकता था। कुछ परिवार के बारे में, कुछ अपनों के बारे में, कुछ अपने बारे में सोचा नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर देखा नहीं, आगे पीछे कुछ सोचा समझा नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्मैक का नशा उन पर हावी होने लगा। धीरे धीरे आर्थिक संकट आने लगा। स्मैक लाने के लिए रुपए भी बिल्कुल नहीं थे, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। और धीरे धीरे करके भाग सिंह अड़ोस पड़ोस से गांव में इधर उधर चोरी करने लग गया, भटकने लग गया। कभी कभी घर में से भी चोरी कर लेता था, और चोरी किए हुए रुपयों से इधर उधर करके वो इसमें के अपने खाना पूर्ति करता था। तो ऐसी स्थिति हो गई थी भाग सिंह की कि अब इसमें का नशा खाना पूर्ति करने के लिए उसे चोरी करने पड़ी, ठीक है ना। तो इससे परेशान होकर भाग सिंह की मां चरणजीत कौर ने भाग सिंह को
जंजीरों से जकड़ करके पेड़ को बांध दिया था, एक पेड़ से बांध दिया था। अब देखिए आप, एक माँ के सामने माँ की ममता को पेड़ से बांध दिया जाता है तो उस माँ पर क्या बीतती होगी, माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, माँ के ममता पर क्या बीतती होगी। चरणजीत कौर का बेटा भाग सिंह आज पेड़ के जंजीरों के साथ में बंधा हुआ पड़ा है, तो उस चरणजीत कौर के दिल में क्या बीतती होगी, उस माँ के दिल में दिमाग में क्या सोचती होगी कि मेरा बेटा इस स्थिति में है। और धीरे धीरे वो सड़ता गलता जा रहा है, उसका शरीर जो है जो दुबला पतला होते जा रहा है, वो एकदम पागल बन गया है, उसका शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर उसे जंजीरों से मुक्त करा दिया जाए तो वो गांव गलियों में इधर उधर भटकता है और अपशब्द बोलता है लड़कियों को, महिलाओं को। तो ऐसी स्थिति में चरणजीत कौर उस भाग सिंह को ना तो खोल सकती है और ना ही अपने घर में रख सकती है। इसलिए चरणजीत कौर ने, भाग सिंह की मां ने ये निर्णय लिया कि भाग सिंह को जंजीरों से जकड़ करके पेड़ को बांध दिया जाए ताकि कहीं बाहर घुमा न जाए, अपने आंखों के सामने तो रहे भाग सिंह। इसलिए ऐसी है दृष्टि। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप नशे के पास जा रहे हो तो बिल्कुल नशे से हट जाइए। नशे में कुछ नहीं रखा है। वो बाबू भैया वाला डायलॉग याद कर लो कि देखो आप कोई भी नशेड़ी आदमी हो, चाहे आप अमीर हो या गरीब, अमीर हो तो आपको नशा गरीब बनाने में कोई टाइम नहीं लगाएगा, और आपको अगर गरीब हो या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली के हो तो आपको नशा है वो एकदम गरीब बना देगा, सड़क पर ला देगा। बाबू भैया वाला डायलॉग याद करो कि नशे ने तो मेरा पूरा खानदान ही लूट लिया, मतलब नशे ने तो मेरा पूरा व्यवसाय, पूरा बिजनेस ही लूट लिया, नशे ने कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो आप अगर बिजनेस में हो या फिर रुपए वाले हो, काफी अच्छे कमाए हुए हो, करोड़पति हो, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं महंगा नशा कर रहा हूँ और नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा तो बढ़िया होता है। ये सब आपकी बात गलत है। देखो नशा सबसे खोटी चीज है, एकदम आर्थिक रूप से आपको पागल कर देगा, तंग कर देगा, आपको कंगाल बना देगा, शारीरिक रूप से आपको नुकसान है नशे से। नशे में कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप नशे से दूर रहे, इसलिए मैंने ये भाग सिंह वाली कहानी आपके समक्ष शेयर की। तो आप भी सीख लीजिए कि नशे के आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।